गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10वीं की हिंदी में हम देखेंगे एक था पेड़ और एक था ठूठ। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक है। तो हम देखते हैं कि एक पेड़ और एक ठूठ के बारे में बताया गया है कि पेड़ कैसे एक वो जीवित अवस्था में हरा भरा रहते हैं, कैसे वो हवा के साथ में लहराता है, झुकता है, खड़े होता है और जैसी स्थिति परिस्थिति देखता है उसके अनुसार वो झुकने का और खड़े होने का प्रयास करता है। और एक जो ठूठ है वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो वैसे ही अडिग रहता है, जो ना झुकता है, ना हिलता है, ना डूबता है। तो दोनों का यहाँ पर ये मानव जीवन में कैसे एक व्यक्ति का एक उनका स्वभाव होता है उसके बारे में बताया गया है। ठूठ को देखने से, पेड़ को देखने से कवि जो है मिश्र प्रभाकर जो है उसको देख के कल्पना करते हैं, विचार करते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो होते हैं वो उनका स्वभाव जो होता है वो कैसे स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो एक अडिग रहना, खड़े रहना भी एक इंसान का स्वभाव होता है और झुकना और खड़े होना ये भी एक व्यक्ति के स्वभाव होता है कि कहीं कहीं स्थिति परिस्थिति में हमको अडिग रहना, खड़े रहना, अपने जैसे भी परिस्थिति आए ना हिलना है ना डुलना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थिति के अनुसार हमको झुकना पड़ता है और हमको झुक एक स्थिर रहना भी पड़ता है, अडिग भी रहना पड़ता है। तो ये मानव स्वभाव के ऊपर चिंतन किया गया है, मनन किया गया है। पेड़ को देख के उसको ये लगता है कि मनुष्य का भी स्वभाव इसी प्रकार होता है। तो ना हिलना ना झुकना, मन में यह दो शब्द आया और मैंने आप इन्हें अपने में दोहराया, ना हिलना ना झुकना। जो ठूठ है ना हिलना ना झुकना, बिल्कुल अडिग है वो, क्योंकि उसमें जीव ही नहीं है, वो खड़ा है वैसे के वैसे, ना हवा के झोंकों से न झुकता है ना हिलता है, बस खड़ा हुआ है। दूर अंतर में कुछ स्पर्श हुआ पर वह स्पर्श सूक्ष्म था, यो ही संकेत सा। शब्द चक्कर काटते रहे, ना हिलना ना झुकना, और तब आया वह वाक्य, ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का, दृढ़ता का चिन्ह है। जीवन स्थिर हो जाता है, जहां पर से ना चलना ना झुकना, स्थिर हो जाता है, दृढ़ता का चिन्ह है ये। दृढ़ रहना, अपने काम में, अपने वचन में, अपने स्वभाव में दृढ़ रखना। और वह वीर पुरुष है जो न हिलता है ना झुकता है। इसमें कहा गया है वही वीर पुरुष होता है जो कैसी भी परिस्थिति आ जाए न झुकता है ना हिलता है। मतलब यह है कि उसके पास कितनी भी विपत्ति परेशानी जो भी आ जाए, ना वो हिलता है ना झुकता है, उसी को वीर पुरुष कहा गया है। तभी मैंने फिर देखा उस ठूठ की ओर, वह न हिल रहा था न झुक रहा था। मन में अचानक प्रश्न आया, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूठ में जीवन कहाँ है? यह तो मुर्दा पेड़ है। तभी वो सोचते सोचते उनको ध्यान आया कि न झुकना, न उसमें न हिलना न झुकना, न और वो जो मृत था वह न हिल रहा था न झुक रहा था। न हिलना न झुकना ये तो स्थिरता का चिन्ह है, मृत्यु की जड़ता है। जिस प्रकार जिसमें जीव नहीं होता वही वैसी न हिलता है न डुलता है, स्थिर अडिग रहता है, वो मृत्यु का प्रतीक है। अब मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था कि जो जीवित था वह हिल रहा था और जो मृत था वह न हिल रहा था न झुक रहा था। तो न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह हुआ या मृत्यु की जड़ता का? यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो जीवित था, जिसमें जीव था पेड़, वो हिल रहा था, डुल रहा था, और जो मृत अवस्था में था ठूठ, वो न हिल रहा था न डुल रहा था। तो कहते हैं कि न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, तो मृत्यु की जड़ता किसमें? मृत्यु का जड़ता किसमें? जड़ता मतलब जो जड़ अवस्था में है वो मृत्यु, और जो स्थिरता का चिन्ह हुआ
स्थिर है मतलब उसमें ठहराव है, या मृत्यु की जड़ता, मतलब दोनों में ये क्या है कि ये जो रुके हुए हैं स्थिर अवस्था में है वो स्थिरता है या मृत्यु की जड़ता है। मृत्यु के बाद जो जड़ता आती है, रुकना, ठहराव, वो है। अजीब उलझन थी पर समाधान क्या था। मैंने दोनों को देख रहा था, देखता रहा और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता झुकता नहीं वह वीर नहीं जड़ है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। बड़ी उलझन, समाधान क्या था। अब मैं दोनों को देख रहा था, दोनों तरफ देखे, एक जीवित जो पेड़ है, एक जो ठूठ है, दोनों को देखे वो हिल रहा है, डुल रहा है, परिस्थिति के अनुसार अपना वो चल रहा है, और एक जो है स्थिर है। तो कहते हैं परिस्थिति के अनुसार हिलना झुकना झुकता नहीं है वह वीर नहीं जड़ है। जो परिस्थिति के अनुसार ना हिलता झुकता है वो वीर नहीं हो सकता, वो तो जड़ है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। क्योंकि जो हिलता डुलता है, जो परिस्थिति के अनुसार झुकना चाहता है, जो अडिग रहना चाहता है, वही जीवन का मूल मंत्र है। हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन कहाँ है, वह तो जीवन की जड़ता है। जैसे यह ठूठ और जैसे यह पहाड़ का शिखर। कहते हैं कि हिलना और झुकना परिस्थिति से समझौता करना होता है। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सबको मिला कर चलने की, जिसमें समझ नहीं, सामंजस्य नहीं, सबको लेकर चलने में, वह जीवन कहाँ है, वह तो जीवन की जड़ता है। और यह ठूठ और जैसे यह पहाड़ का शिखर है। जो खड़ा हुआ है, ना किसी से मतलब है, ना परिस्थिति के अनुसार वो चलता है, ना किसी के दुख में दुखी होता है, ना सुख में सुखी होता है, ना कभी परिस्थिति के अनुसार झुका है, ना अडिग है। ये तो एक खड़ा हुआ जड़ के समान है। जैसे पर्वत खड़े होते हैं, खड़े रहते, उसका कुछ काम नहीं, वैसे ही ये ठूठ है। ये सबको लेके चलता है, ना सबके साथ में रहता है, ये परिस्थिति से समझौता नहीं करता। इसमें जीवन कहाँ है, यह तो जीवन की जड़ता है, इसमें जीवन नहीं है। जीवन जिसमें रहता है वो लोगों के साथ रहना जानते हैं, लोगों के साथ मिलकर रहना जानते हैं, और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालता है। जैसे जैसे समय आने पर अपने आप को वो बदलता है। जहां पर लगे कि यहाँ मुझे झुकना चाहिए वहां झुकता है, और लगे कि मुझे अडिग रहना है वहां पर अडिग रहते हैं। यही जीवन है। और जो खड़े हुए हैं पर्वत शिखर के अनुसार वो जड़ता का प्रतीक है। हिलना और झुकना अर्थात परिस्थिति से समझौता। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन कहाँ है। मुझे ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में भी एक ऐसी अनुदशा आती है जब मनुष्य हिलने और झुकने के से इनकार कर देता है। तो अतीत के में रावण और हिरण्यकश्यप की इस दशा के प्रतीक थे, जो इस युग में हिटलर और स्टालिन, जो केवल एक ही मत को सही मानते रहे और वह स्वयं उनका मत था। आज भी भाषा में इसी का नाम डिक्टेटरी अधिनायकता। तो जीते जागते जीवन में भी ऐसी मनोदशा आती है जो रावण और हिरण्यकश्यप थे। अपने आप को भगवान मानते थे, अपने बनाए हुए नियम को चलाते थे, अपने अनुसार सबको ढालते थे। वो परिस्थिति के अनुसार नहीं चलते थे, अपने अनुसार सबको चलाते थे। तो इसी को कहा गया, जिस प्रकार पहले रावण और हिरण्यकश्यप होते थे, वो अडिग रहते थे जड़ता के समान, ना उसमें जीव था, ना लोगों के लिए उसके मन में कोई भाव नहीं था, लोगों के दुख सुख को वो नहीं समझते थे, उनमें कोई मनोभाव नहीं हुआ करते थे। वैसे ही हिटलर को कहा जाता था। हिटलर अपने ही बनाए हुए कानून को मानता था, दूसरे को मानने के लिए मजबूर करता था। अगर कोई उसके कानून को नहीं मानता था तो उस पर अत्याचार करते थे, सजा देते थे। तो उन्हीं के अनुसार ही जड़ और जो पर्वत होते हैं वो उन्हीं के अनुसार खड़े रहते हैं। एक नियम बनाते हैं, एक कानून बनाते हैं और उसी के अनुसार वो चलते हैं, न झुकते हैं न नौते हैं, किसी की परिस्थिति स्थिति को नहीं समझते,
और उनके अनुसार नहीं ढलते, अपने बनाए हुए कानून के अनुसार सबको ढालते हैं। तो ये रहा हिरण्यकश्यप और हिटलर, जो आतंक फैलाते थे, मानव को झुकाते थे, अपने कानून बनाए हुए रास्ते पर सबको ले जाते थे। विश्व की भाषा दे ले, विश्व की जीवन प्रणाली है कह और सुन, विश्व की यात्रा का पथ है मान और मना। इन तीनों का समन्वय है हिलना, झुकना और समझौता। समन्वय ले रहे हैं तो देना ही पड़ता है, जो लेते हैं हमको देना भी पड़ता है, और कह रहे हैं तो दूसरे का सुनना भी पड़ता है। हम दूसरे को बात कह रहे हैं तो हम भी उनकी बातों को सुनेंगे, दूसरे को सुनाएंगे तो दूसरे की बात भी हमको सुनना पड़ता है, और दूसरे को अपनी बात हम मनवाते हैं तो दूसरे की बात को भी हमको मानना ही पड़ता है। जीवन की यही रीत है। अगर हम किसी से अपेक्षा करते हैं तो खुद को भी हम उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, क्योंकि हम दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं तो हमको भी उसके अनुसार चलना पड़ेगा। दूसरे को देना और अपेक्षा करना ये जीवन का मूल मंत्र है। हिलना, झुकना और समझौता। समन्वय, जो हिलता है, झुकता है, समझौता करता है और समन्वय में रहता है, यही जीवन का मूल मंत्र है। जिसमें यह नहीं है वह जड़ है, भले ही वह ठूठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह जिद्दी। जिसमें यह गुण नहीं है, ना हिलता है, ना झुकता है, ना समझौता करता है, ना समन्वय बनाकर रहता है, तो जिसमें यह गुण नहीं है वही जड़ है, वही ठूठ है, निर्जीव है। क्योंकि उसमें अगर जीवन होता, उसमें सोचने समझने की ताकत होती, तो वो रावण की तरह गुण नहीं होता। तो जिसमें इस प्रकार का भाव नहीं है वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान है, एक ठूठ के समान है, एक जड़ के समान है। मेरी खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा था बांझ का विशाल पेड़, और दूर दिख रहा था वह ठूठ। ठूठ की बात तभी पास के घर से निकला एक मनुष्य, वह अपनी छोटी कुल्हाड़ी से उस ठूठ की एक छोटी टहनी काटने लगा। सामने ही दिख रही थी सड़क, जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर। तो कह रहे हैं कि जब वो बांझ का पेड़ देखा और उसी के सामने वो ठूठ था, तो वहीं पास के एक व्यक्ति आया और उस ठूठ के कुछ डगाल को वो काट कर ले गया। काटने पर भी उसमें कोई हलचल नहीं, न कोई रुदन नहीं, कुछ नहीं। कुल्हाड़ी और कुदाल, कुदाल और कुल्हाड़ी, मैंने बार बार ये शब्दों को दोहराया और तब आया मेरे मन में यह वाक्य। विश्व की भाषा है दे ले, विश्व की जीवन प्रणाली है कह सुन, विश्व की यात्रा का पथ है मान और मना, अर्थात हिल भी और झुक भी। पर जो इन्हें भूलकर जड़ हो जाता है वह ठूठ हो, पर्वत का शिखर हो, अहंकारी माना हो विश्व, उससे जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि है ये कुल्हाड़ी और कुदाल। कुल्हाड़ी और कुदाल का यहाँ पर कह रहे हैं कि कुदाल और कुल्हाड़ी जो है वार करता है, वार करता है, वार। मैंने बार बार इन शब्दों को दोहराया, तो इसमें ये सामने आया कि इस वाक्य में विश्व की यही भाषा है दे और ले। जो दे रहा है वो लेगा ही, जैसे आप उसके साथ व्यवहार करोगे वैसे व्यवहार पाओगे। एक कुल्हाड़ जो है उस पर वार कर रहा है, किस पर वार कर रहा है? निर्जीव पर। तो जैसा दे रहे हो वैसा तुम लोगे, जैसा सुनना चाहते हो वैसा तुम सुनोगे, या वैसा तुमको उससे देना पड़ेगा। यही है विश्व के साथ जो हमारा भाषा का जो प्रभाव होता है। जैसा हम सुनना चाहते हैं, जैसा हमको आता है वैसे ही हम सुनना चाहते हैं, और दूसरा अगर भाषा हमको बताया गया तो हमको उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम उस भाषा को नहीं जानते हैं। जिस प्रकार के भाषा का हमको ज्ञान है वैसे ही हम सुनना चाहेंगे, वैसे ही सुनेंगे, तभी हमको समझ में आएगा। तो साफ साफ यो ही कि जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी, और यह सब नहीं है तो तैयार रहो कि तुम काट डाले जाओगे, खोद डाले जाओगे, पीस डाले जाओगे। मतलब ये है कि जो भी करना है, समाज में रहना है, सामाजिक प्राणी है, जीवन जैसे जी रहे हो, तुमको जो भी व्यवहार करते हो, जैसा करोगे तुमको वापस वैसा मिलेगा। तो जीवन जीने
लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी। यह सब के लिए अगर तैयार रहोगे तभी तुम जियोगे, नहीं तो तुम्हें काट लिए जाएंगे, खोद डालेंगे, पीस डालेंगे। मतलब ये है कि एक मजबूत जो होता है, जो कुल्हाड़ी की तरह, कुदाल की तरह तुम पर वार करेगा, अगर तुम जड़ के समान खड़े रहोगे तो तुम पर वार करके काट डालेगा, खोद डालेगा। अगर तुम उसके जैसे व्यवहार नहीं करोगे, न उसका जवाब दोगे, तो कुल्हाड़ी और जैसे कुदाल जो तुम पर वार करते हैं वैसे ही वार करके तुमको तोड़ डालेंगे। उसके लिए हमको जीवन में झुकना भी है और उसकी बात का जवाब भी देना पड़ता है।